एक पिता अपने 5 साल की बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो जब भी वो ऑफ़िस से आता, उसकी बेटी उसके पास दौड़ते भागते हुए आ जाती थी, तोतलाते हुए वो उसको पापा पापा कहती थी, जिसे देखकर सुनकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, उस 5 साल की लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस बात का इसके पिता पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। वो काम धाम छोड़ दिया, कहीं भी जाता नहीं था, कहीं आता नहीं था। घर में सिर्फ अपनी बेटी के बारे में रोता रहता था, उसकी चिंता करते था। घर में वो अपनी बेटी के लिए परेशान रहता था, बेटी की याद में रोता था, चिल्लाता था। उसके नाते रिश्तेदार, उसकी बीवी उसे बहुत समझाती थी कि जो होना है वो हो गया है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, उसकी भूल के हमें आज ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पर उसके पिता को समझ नहीं आता था वो क्या करे क्या ना करे। एक दिन की बात है, जब वो घर में आराम कर रहा था, तभी उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा एक स्वर्ग है, स्वर्ग में सभी लड़कियां परी बनी हैं और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है, जो मोमबत्ती जल रही है। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी के हाथ में भी एक मोमबत्ती है, जो कि बुझी है। आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी है। उस लड़की ने बताया कि मैं जितनी बार इस मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करती हूँ, पर आपकी आंसू के कारण ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तभी उस आदमी की आंख खुल गई। उस आदमी को ये बात समझ आ गई, जैसे वो इस दुनिया में दुखी है, वैसे ही उसकी बेटी उस दुनिया में दुखी है। जब तक वो इस दुनिया में खुश नहीं रहेगा, तब तक उसकी बेटी को उस दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। उसने इस बात को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची और उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश की। हमारी ज़िंदगी में भी हमारे अपने हमसे बहुत दूर हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी यादों में दुखी होए, परेशान हो। उनका जाने का गम हम किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर हमें ज़िंदगी में उन बात को भुला के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उस बात को लेके रखे रहेंगे अपने मन में, उससे हम भी परेशान होते रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। उनके मन को शांति देने के लिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी उनके मन को, आत्मा को शांति मिलेगी। आई होप आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने मिली होगी। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।